नमस्कार साथियों, सभी मेरे तमाम प्यारे विद्यार्थी और तमाम सभी मेरे प्यारे मित्रगण, सभी इस वीडियो को ज़रूर पूरा अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। देखिए मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे इस जो आपके सामने जो ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर जानेंगे कि आखिर यह होता क्या है और वर्क कैसे करता है। इसके ऊपर जितने भी इक्विपमेंट यानी कि जितने भी इसके ऊपर उपकरण लगे हुए हैं, तमाम उपकरणों के नाम क्या क्या है, तो अपन इसका डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। यह वीडियो तमाम उन विद्यार्थियों के लिए है जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ ही उन सभी जो व्यक्तिगण हैं उन सभी के लिए भी जो इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। और सभी को इसके बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी के मोहल्ले में लगा हुआ होता है। जितने भी मोहल्ले हैं, जितने भी आपके घर हैं, आपके घर के आसपास आपने इसको ज़रूर देखा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखकर और बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन। जो आपका यह पोल होता है, जो इसको आप कहते हैं खंभा, इस खंभे पर जो ये यानी कि जो ये पोल है, इसके ऊपर जो ऊपर ही ऊपर जैसे ही अपन चलते हैं, चलते चलते अपने को यहाँ पर इस प्रकार का एक पिन नज़र आता है। इसको कहते हैं पिन। ये पिन या इसको कहते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। और ये इंसुलेटर जो है यह अचालक है, अचालक है, यानी कि यह वह गुण रखता है जिसमें करंट नहीं बहता। खैर, ये सब आप खुद जानते होंगे, ठीक है। यह पोर्सलिन का बना होता है। पोर्सलिन यानी कि चीनी का बना होता है, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसा कलर किया जाता है जिससे पक्षी इसकी ओर प्रतिकर्षण करें, यानी कि आकर्षित न होकर प्रतिकर्षित करे और इस पर चिड़िया न बैठे, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसको पिन इंसुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन इंसुलेटर भी इसको कहते हैं। चलिए, तो इंसुलेटर के बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा कर ली है। और यहाँ पर जो ये लोहे की रोड लगी होती है जिसके ऊपर यह कसा होता है, इसको कहा जाता है आर्म। क्या कहते हैं? आर्म कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, यहाँ से ऊपर ये केबल आती है, मेन केबल, ठीक है। ये एक वायर की भी दिख सकती है आपको, या आपको यह 3 वायर की भी दिख सकती है, लेकिन इसमें से एक ही वायर अपन काम में लेते हैं इसके लिए। तो यह एक मेन केबल होती है जिसके अंदर 11 केवी वोल्टेज होता है। यानी कि 11 केवी का मतलब यह है कि 11,000 वोल्टेज इसके अंदर होता है। 11,000 वोल्टेज इसके अंदर होता है। इससे जो जुड़ा होता है अपना एक वायर, देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम से हटाता हूँ तो आपको पिक्चर क्लियर होगी। देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करके मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ब्लैक कलर का वायर यानी कि 11 केवी लाइन जो है, इस 11 केवी लाइन से एक वायर यहाँ से जुड़ा होता है। यह फेज वायर होता है, ठीक है। कौन सा वायर होता है? फेज। और यह सिंगल फेज है। कौन सा फेज है? सिंगल फेज है, ठीक है। सिंगल फेज है। यहाँ से जो ये वायर आ रहा है नीचे की ओर, यह डायरेक्ट जा रहा है अपने ट्रांसफार्मर के अंदर। यानी कि यहाँ से इस ट्रांसफार्मर के अंदर से इसके द्वारा यहाँ से जुड़ा हुआ यह अंदर की ओर इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। अंदर जा रहा है। और इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर 2 वाइंडिंग होती हैं। अब देखिए वाइंडिंग कौन कौन सी, तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन सी 2 वाइंडिंगें होती हैं। एक तो देखिए, ऊपर से जो वायर आ रहा है इस तरीके से, ऊपर से जो वायर आ रहा है उसकी एक वाइंडिंग इस प्रकार से, ठीक है। और एक जो वायर, और साथ ही एक और इसके नज़दीक में एक और वाइंडिंग होती है जो इस तरीके से एक वाइंडिंग और होती है, ठीक है। जो ऊपर से वायर आ रहा है ना, वो वायर तो यहाँ पर है। जो ऊपर से वायर आ रहा है वो तो यहाँ पर है। एक इसके ज़मीन से वायर आता है जो यहाँ पर जुड़ा होता है, इस जगह जुड़ा होता है, ठीक है। एक वायर इस जगह जुड़ा होता है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। वो वायर जाता है डायरेक्ट ज़मीन के अंदर। यानी कि एक तो यहाँ से वायर आया जिसके अंदर करंट आता है, 11 केवी आती है जो डायरेक्ट इस कुंडली के अंदर होती हुई और यहाँ ज़मीन के अंदर करंट चला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगता है माइकल फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत,
जिसके द्वारा यहाँ पर वाइंडिंग के अंदर बनती है चुंबक। वो चुंबक जाकर और फ्लक्स जो है वह टकराते हैं सामने वाली वाइंडिंग पर। इस वाइंडिंग पर जैसे ही टकराते हैं इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। अब ईएमएफ क्या है, तो विद्युत वाहक बल यानी कि करंट उत्पन्न होता है और यहाँ पर ये दो वायरों के द्वारा करंट बाहर की ओर निकलता है, जिसमें एक फेज वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर बनाता है और दोनों वायर यहाँ पर इस तरीके से बाहर निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक फेज का वायर है और एक न्यूट्रल का वायर है, जो ये दोनों वायर डायरेक्टली कनेक्शन होते हुए अपने घरों के मीटर्स जो होते हैं जिनमें रीडिंग बताई जाती हैं वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। तो इनका जो ये दोनों यहाँ पर नॉब नज़र आ रही हैं, इनमें से जो वायर निकलते हैं डायरेक्ट अपने मीटरों में जाने के लिए रहते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर इसको लगाने का उद्देश्य है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको लगाने का जो उद्देश्य होता है ना, ऊपर से आती है 11 केवी यानी कि 11 किलो वोल्टेज आता है, 11 किलो वोल्टेज आता है यानी कि 11,000 वोल्टेज आता है। तो उसको यह क्या करता है कि 230 वोल्टेज में बदल देता है, क्योंकि अपने घरों में जितने भी उपकरण हैं या जितने भी अपने घरों में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, तमाम सभी उपकरण 230 वोल्टेज पर चलते हैं। तो 230 वोल्टेज पर, और यह सुरक्षित वोल्टेज भी है ना, यह वोल्टेज सुरक्षित वोल्टेज भी है। इसलिए अपने घरों में 230 वोल्टेज लाने के लिए 11 केवी वोल्टेज को यह ट्रांसफार्मर 230 वोल्टेज में बदलता है। तो इसलिए याद रखना कि 11 केवी को यह ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट में बदलता है, ठीक है। तो इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह एसी वोल्टेज को हमेशा एसी में ही बदलता है, यहाँ पर डीसी का कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारे डीसी वीसी का चक्कर में पड़ते हैं, तो यहाँ पर डीसी का कोई लेना देना नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये वायर जो मैंने अभी आपको बताया था, यह जो वायर है यह वायर ज़मीन के अंदर है। किस तरीके से अंदर है, तो मैं इसको नीचे बताता हूँ आपको पूरा इस वीडियो में। देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये वायर, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से वायर जा रहा है, जो यह नीचे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। यह होता हुआ पोल्स के लिपटता हुआ और यह नीचे तक ज़मीन तक जाता है, ठीक है। ज़मीन तक यह जाता है और यह खूब सारे वायर, यहाँ पर एक वायर है वो जो ज़मीन के अंदर जा रहा है, और ज़मीन के यहाँ पर क्या होता है कि इन सरियों के द्वारा ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से इनको ज़मीन के अंदर सरियों के द्वारा जोड़कर और यहाँ पर ग्राउंडिंग कर दी जाती है, ताकि वो सारा का सारा करंट ज़मीन के अंदर चला जाए। वैसे मित्रों, यहाँ पर बहुत सारे का क्वेश्चन होता है, क्या इनके अंदर करंट नहीं आता है क्या। देखिए मित्रों, इनके अंदर करंट तो बहता है, लेकिन सारा करंट ज़मीन के अंदर ग्राउंडिंग हो जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर इनको छूता है ना, तो व्यक्ति को करंट का झटका नहीं लगता, क्योंकि करंट सारा ज़मीन के अंदर पास हो जाता है और व्यक्ति के अंदर 1000 ओम प्रतिरोध होने के कारण इंसान को कोई करंट का झटका महसूस नहीं होता। लेकिन एक बात यह ध्यान रखना, कभी कभार क्या होता है कि अर्थिंग फेल हो जाता है। यह अर्थिंग जो है फेल हो जाता है, या यहाँ से कोई वायर टूट जाता है, तो उस वायर के अंदर 11,000 केवी वोल्टेज आ जाता है, यानी कि डायरेक्टली 11,000 केवी फिर अपने घरों के उपकरणों तक भी पहुँच सकता है। इसलिए इसमें नमी होना आवश्यक है। इसके अंदर नमी होना, यानी कि अगर गर्मी के दिन हो तो इसके अंदर पानी भी अपन को डालते रहना चाहिए। साथ ही यहाँ पर इन वायरों को टूटने नहीं देना चाहिए, यह मजबूत होने चाहिए, मजबूत जड़े हुए होने चाहिए। वैसे दोस्तों, अभी फ़िलहाल क्या है कि अगर यह अर्थिंग फेल हो जाता है तो करंट फेल जाने के कारण अब डिस्ट्रीब्यूशन में 2-2, 3-3 अर्थिंग लगाने लग गए हैं। एक अर्थिंग यह था और 2 अर्थिंग इस पर एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, पूरी बॉडी के अर्थिंग कर रखा है। कभी कभार तार टूट कर इस पर गिर जाए या कहीं से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की हानि ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पर अर्थिंग किए जाते हैं अच्छी प्रकार से। वैसे दोस्तों, इसके अंदर सिंथेटिक ऑयल भरा जाता है।
खनिज तेल भरा जाता है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर जो वायरिंग होती है वह ठंडी रहे, क्योंकि जब करंट बहता है तो वायर गर्म होने की संभावना रहती है, तो उसको ठंडा करने के लिए इसमें ऑयल भरा जाता है, जिसको अपन देसी भाषा में बिजली का तेल कहते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ पर अगर तेल को निकालना है कभी कभार जब इसका वर्किंग करना हो, तो यहाँ से इस नॉब को खोल कर तेल निकाला जा सकता है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इसमें एक लाइट होती है, जिससे पता रहता है कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं। दोस्तों वैसे ये जो आगे बॉक्स होता है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ से जो वायर निकलते हैं दो, वो वायर डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, और इसके लिए यहाँ पर ये बॉक्स बनाया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से थी यह जानकारी। अब यहाँ से जो वायर निकले हैं दो, एक वायर फेज और एक न्यूट्रल, वह यहाँ से होता हुआ डायरेक्टली वापस से ऊपर गया, और यहाँ से इस वायर की सहायता से, यह जो वायर आपको दिख रहा है फेज और न्यूट्रल दोनों वायर इसके साथ हैं, इनके द्वारा यहाँ से जो ये वायर ऊपर की ओर गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो यह जो वायर है यह जाता है उपभोक्ताओं के घर तक, यानी कि अपने घरों तक यह वायर जाता है। तो यह था दोस्तों इस वीडियो में जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। आपके लिए हम इस प्रकार का कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलेंगे इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से। धन्यवाद।